स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 15 कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हेडिंग क्या है आपकी? कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको यहाँ क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर साइडेड की क्लोज्ड फिगर को हम एक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफ फिगर बनानी है फोर साइडेड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं फोर साइड की। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट क्वेश्चन में ऑल द साइड्स आर गिवन, एंगल कुछ नहीं गिवन है बट साइड्स गिवन है। AB भी साइड है, BC, CD, DA, BD, ऑल दीज आर साइड्स। तो यहाँ पर जब कोई एंगल गिवन नहीं है, सारी साइड ही गिवन है, तो कोई सा भी अल्फ़ाबेट आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो। ABCD एक ऑर्डर में लेना होता है। मैंने यहाँ पर ABCD जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा है, ABCD। तो A यहाँ से स्टार्ट करा था, आप यहाँ से ना स्टार्ट करके यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ABCD, या फिर ऐसे लिख दें ABCD। सो दैट्स योर चॉइस। तो एक ऑर्डर में ही लिखना है, या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम यहाँ वैल्यू मेंशन कर देते हैं रफ फिगर में। AB क्वेश्चन में गिवन है 3.2, तो AB लिख लेते हैं 3.2। BC है 5.2, CD गिवन है 6.2, DA गिवन है 4.2, और ये जो BD है इस डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, BD डायगोनल, इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपकी 5.2 सेंटीमीटर। अब ये रफ फिगर बन गई है। इस रफ फिगर की हेल्प से हम यहाँ फेयर फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ रफ फिगर में देखें, बेस AB है, तो हम यहाँ सबसे पहले एक AB लाइन ड्रॉ करेंगे 3.2 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले यहाँ 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन AB बना लेते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करके 3.2, ये आपका 3.2 हो गया। इसको नेम दे देते हैं, दिस इज AB लाइन, लेंथ है इसकी 3.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है, A वाले कॉर्नर से रफ फिगर में देखेंगे, जैसा रफ में है वैसा ही बनाएं आप। A वाले कॉर्नर से 4.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप एक 4.2 का आर्क लगाएंगे। सबसे पहले कंपास में 4.2 मेजर करें, 4.2 सेंटीमीटर, 4 यहाँ है आपका, 4.2, ये हो गया आपका 4.2, 0 से 4.2, तो हमने यहाँ मेजर कर लिया 4.2। A से रखें और A से आर्क लगा दें ऊपर की तरफ 4.2, थोड़ा बड़ा करके लगाएं आर्क, बाद में हम एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है आर्क का वो इरेज कर देते हैं। तो अभी तो हम यहाँ थोड़ा सा लार्ज आर्क लगा देते हैं, बड़ा सा, ये आर्क लगा दिया हमने 4.2 का। तो A से रफ फिगर में हमने देखा था और 4.2 का आर्क लगाया। अब B से भी एक आर्क उधर की तरफ लगेगा जहाँ पर अभी अभी आपने आर्क लगाया है। A से जाने वाली लाइन और B से जाने वाली लाइन आपस में D पॉइंट पर टकरा रही है, तो B से जो लाइन आ रही है वो 5.2 की आ रही है। तो अब हम B से इधर की तरफ 5.2 का आर्क लगाएंगे। तो पहले कंपास में मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, 5.2, ये मैंने मेजर कर लिया 5.2। B पे रखें और B से इधर की तरफ आर्क लगाएं। ये आर्क आपस में दोनों इंटरसेक्ट हो गए। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट आपने बनाया था आर्क का, बड़े बड़े आर्क बनाए थे, इन्हें थोड़ा सा छोटा करके बना दें, इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट। जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट हुए वो पॉइंट आपका ये ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा D पॉइंट। तो यहाँ पर आप डॉट करें और मेंशन कर दें दिस इज पॉइंट D। A से D को ज्वाइन करें, B से भी D को ज्वाइन करें, ये हमने ज्वाइन कर दिए। तो यहाँ पर AD जो है वो 4.2 थी, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ये 4.2 है। B से जो D आ रही है ये 5.2 है, तो यहाँ लिख देते हैं 5.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, B वाले वर्टेक्स से एक 5.2 इधर की तरफ भी है ऊपर, तो यहाँ से एक आर्क इधर की तरफ भी लगा दें, कितने का, 5.2 का। तो 5.2 मेजर करते हैं, ये अभी अभी हमने 5.2 बनाई थी, जितनी ये है उतनी ये है, तो हम स्केल से मेजर कर लें या फिर हम चाहें
तो बी से रख कर डी तक मेजर कर लें, ये नाप रखा है हमने। इसी को हम आर्क को इधर लगा देते हैं, बड़ा सा करके आर्क। ये मैंने लगा दिया 5.2 का आर्क, जो कि कहाँ से लगाया है, बी से। तो बी से 5.2 का लग चुका है। अब डी कॉर्नर से राइट हैंड की तरफ 6.2 का आर्क लगाना है। डी से आने वाली लाइन ये जो इधर की तरफ आ रही है ये 6.2 है, तो डी से इधर की तरफ 6.2 का आर्क लगना है। तो 6.2 मेजर करते हैं, 6.2 ये हम मेजर कर लेते हैं। 6.2 मेजर करने के बाद डी से लगाना है, तो डी पे कंपास रखेंगे और 6.2 का आर्क लगाएंगे आप। ये हम इधर की तरफ आर्क लगा देंगे 6.2 का। तो ये आर्क जब हमने लगाया 6.2 का, तो ये आपस में कट हो गए। तो एक्स्ट्रा पार्ट जो है आर्क का, ये जो बड़े बड़े आर्क बनाए थे, इन्हें हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। जहाँ ये इंटरसेक्ट हुए हैं, इस पॉइंट को हम ये वाला पॉइंट बोलेंगे पॉइंट सी, वर्टेक्स सी है ये। अब वर्टेक्स सी से बी को ज्वाइन करें, सी से बी को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद सी से डी को भी ज्वाइन करना है, तो सी से ये हम डी पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपको क्लोज्ड फिगर मिल गई 4 साइड की। रफ फिगर की हेल्प से हमने यहाँ फेयर बना ली। ये कितनी थी, 5.2, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं 5.2 सेंटीमीटर। ये 6.2 थी, तो यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं 6.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी यही बोला है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफ फिगर बनानी है 4 साइड की। तो मैं यहाँ एक रफ फिगर बना रहा हूँ 4 साइड ABCD। लेकिन यहाँ पर वर्टिसेस नेम पुट करने से पहले आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स कितने कितने दिए हैं। जैसे हमने यहाँ सबसे पहले देखा था कि सारी की सारी साइडें थी, तो हमने ABCD ए कहीं पे भी ले लिया था अपनी चॉइस से। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। ये एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, और एक एंगल दिया हुआ है एंगल A75। तो यहाँ पर साइड्स तो बहुत सारी दी हैं, बट एंगल एक ही दिया है। तो जो चीज़ सिंगल होती है, एंगल एक है, उसको आप पहले मेंशन करोगे बेस पर। तो ये जो फिगर मैंने रफ बनाई थी, इसमें बेस निचली वाली लाइन है, तो सबसे पहले एंगल ए को मेंशन करेंगे रफ फिगर में बेस पर। नीचे बेस ये है, तो यहाँ पर कॉर्नर ए, ये एंगल हो गया 75 डिग्री। जब आप एंगल मेंशन कर दोगे, जो सिंगल था एंगल ए की था, साइड्स बहुत सारी थी, तो अब आप साइड्स भी लिख सकते हो। ए हमने लिख दिया है, एंगल को मेंशन कर दिया, ए इधर आ गया, बी इधर ले लेते हैं, सी इधर, डी इधर। ऑर्डर में ही लिया है ABCD। अब ऐसा ना करें कि AB इधर ले लें और C इधर ले लें, D इधर ले लें, वो गलत हो जाएगा। ABCD एक ऑर्डर में चलना है। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज में भी लिख सकते हो, ABCD, दैट इज़ योर चॉइस। अब अगला वर्क क्या करना है, यहाँ पर डायमेंशंस मेंशन कर देते हैं, जो जो साइड जितने सेंटीमीटर की है। AB 7.2 है, फिगर में लिखते हैं रफ फिगर में। BC 5.8 है, CD 6.3 है, AD 4.3 है। तो जो जो साइड्स हमें दे रखी थी वो हमने यहाँ रफ फिगर में डाल दी हैं। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, सबसे पहले आप जो है यहाँ पर बेस AB को ड्रॉ करेंगे 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम बेस 7.2 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेते हैं। 7.2 ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी 7.2 सेंटीमीटर की। इसका नेम है AB, तो हम यहाँ लिख देते हैं AB। कितनी है ये, 7.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ए कॉर्नर पे अगर आप देखें रफ फिगर में, तो आपको यहाँ 75 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो यहाँ पर ए कॉर्नर पे आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है, और 75 जो है वो 90 की हेल्प से बनता है। तो सबसे पहले तो आप 90 बनाएं ए वाले कॉर्नर पे, और 90 बनाने के लिए क्या करना होता है, ए पर कंपास रखेंगे। कितनी भी रेडियस ले सकते हैं, ज़्यादा छोटा ना हो ज़्यादा बड़ा ना हो, एवरेज रेडियस का लेना है। बहुत छोटा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। तो एवरेज रेडियस, मीडियम साइज़ का रेडियस लेकर हम यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो ये आर्क लगाना है आपने। उसके बाद जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से आप
60 डिग्री का एंगल बनाएं। 60 कैसे बनता है, यहाँ से ये आर्क कट करें, ये आ गया आपका 60 डिग्री का एंगल। अब 60 पे रखें। 60 पे रखने के बाद एक आर्क इधर कट करें जो कि 120 डिग्री का है, और एक ऊपर की साइड कट करें। अब इस 120 डिग्री पे रखें, ये आपका 60 है, ये आपका 120 पे रखेंगे, और 120 से ऊपर की तरफ दूसरा आर्क लगाएं। तो जो दो आर्क ऊपर की तरफ लगाए हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हो गए। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट हुए हैं वो लाइन ड्रॉ करने पर आपको यहाँ 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं इसे। ये आपका एक 90 डिग्री का एंगल आ गया। डॉटेड ड्रॉ करनी है आपने, क्योंकि ये हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, जबकि क्वेश्चन में 90 नहीं कहा है, ए कॉर्नर पे 75 कहा है। तो 75 जो है 90 की हेल्प से ही बनता है, तो 90 को हमने डॉटेड बनाया। अब 75 जो है 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है। अगर हम 60 से 90 के बीच की काउंटिंग को देखें तो उसी के बीच में आपको क्या मिलता है, 75। तो 60 से और 90 से, इन दो पॉइंट से, इन दो प्लेसेस से आप दो आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ, तो आपको 75 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ 90 पे रखता हूँ, एक 90 पे रख के ऊपर की तरफ यहाँ पहला आर्क लगाया। अब 60 पे रखेंगे और 60 से भी एक आर्क ऊपर की तरफ कट करेंगे। तो ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जहाँ ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए, ए से उस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें, तो ये आपका एंगल आ जाता है 75 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ द 75 डिग्री एंगल। तो 75 डिग्री एंगल बन गया है। अब आप ये देखेंगे, ये जो 75 डिग्री की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये कितने सेंटीमीटर की है, 4.3 सेंटीमीटर। तो ये जो हमने लाइन बनाई है, हम इसमें 4.3 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। तो हम यहाँ मेजर कर लेते हैं 4.3, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हम मेजर कर लेते हैं 4.3। आफ्टर मेजरिंग 4.3 यहाँ पर रखें ए पॉइंट पर, और एक आर्क कट कर दें 4.3 का। जहाँ ये कट हो गया वहाँ पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये ऊपर वाला पॉइंट डी आ जाएगा, और यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ 4.3। अब डी पॉइंट हमें मिल चुका है। अब आप रफ फिगर में देखेंगे डी से राइट हैंड की तरफ एक लाइन जा रही है 6.3 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ 6.3 नापते हैं। सबसे पहले स्केल और कंपास से 6.3। तो 6.3 नापने के लिए 6.3 देखेंगे आप, यहाँ है आपका 6.1, 6.2, 6.3। ये है आपका 6.3, और 0 पे ले आए। ये हमने मेजर कर लिया 6.3। तो 6.3 कहाँ से है, डी से है, राइट हैंड की तरफ। तो डी वाले पॉइंट पे कंपास रखें और राइट हैंड की तरफ एक 6.3 का आर्क लगा देंगे आप, बड़ा सा। बाद में हम इसको छोटा कर देंगे इरेज करके। तो ये हमने 6.3 का आर्क लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, बी वर्टेक्स। रफ फिगर में देखेंगे कि रफ फिगर में यहाँ बी वर्टेक्स से ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है, कितने की, 5.8 सेंटीमीटर की। तो बी से ऊपर की तरफ एक 5.8 का आर्क कट करना है। तो 5.8 का आर्क कट करने के लिए पहले हम 5.8 मेजर कर लेते हैं। ये हमने 5.8 मेजर कर लिया। तो बी पर रखें और ऊपर की तरफ एक 5.8 का आर्क लगाएं। ये दोनों आर्क आपस में कट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पार्ट जो है, जो बड़े बड़े आर्क बनाए थे, इन्हें हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब जहाँ ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए वहाँ पर आप डॉट कर दें। इस पॉइंट को बी से ज्वाइन करें और इसी पॉइंट को डी से भी ज्वाइन करें। तो यहाँ पर आपको एक क्लोज्ड फिगर मिल गई है 4 साइड की, ए बी, ऊपर यहाँ पर सी होगा और ये डी। बी सी 5.8 है और सी डी जो है वो 6.3 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आपका 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में भी क्वाड्रिलेटरल ही कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफ फिगर बनानी है क्वाड्रिलेटरल की। तो यहाँ एक रफ फिगर बना लेते हैं 4 साइड की हम।
अब इसमें कहाँ पर कौन सा वर्टेक्स लेना है, इसके लिए आप सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स गिनेंगे। क्वेश्चन में साइड कितनी है, 1 2 3, 3 तो साइड्स हैं और 2 एंगल्स हैं। ये जो 2 एंगल्स हैं इनको आप बेस पर मेंशन करो, बेस मीन्स नीचे वाली लाइन पर। तो एंगल ए यहाँ ले 105, एंगल बी इधर लें ए बी, ये एंगल बी 60 डिग्री है, ए बी सी इधर हो जाएगा, डी इधर हो जाएगा। ए बी लाइन फिगर में यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, ए बी इज़ 3.8, ए सी 4.8 है, तो ए से सी को ज्वाइन करें, ये लाइन 4.8 डायगोनल है ये, ए डी 2.8। अब ये फिगर आपकी रफ कंप्लीट हो गई है। रफ फिगर की हेल्प से आप यहाँ फेयर बनाएंगे। सबसे पहले नीचे वाली लाइन ए बी 3.8 बनाते हैं। तो 3.8 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है हमें सबसे पहले। तो 3.8, 0 से 3.8 ये हो जाएगा आपका, ये हो गई आपकी ए बी लाइन। लेंथ है इसकी 3.8 सेंटीमीटर। ए कॉर्नर पे जो एंगल बना हुआ है वो 105 का है। अब 105 बनाने के लिए आपके लिए क्या करना, आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले आप 90 डिग्री का एंगल बनाएं। 105 जो है 90 की मदद से बनेगा। पहले हम 90 ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ एक सेमी सर्कल सा आर्क बना लेते हैं बड़ा सारा। ये हमने एक सर्कुलर आर्क बनाया। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ये फर्स्ट आर्क कट करेंगे, ये हो गया आपका 60 पे रखेंगे। तो दूसरा आर्क जो कट होगा वो होगा 120। इसी 60 से एक ऊपर भी लगा देंगे और 120 से भी एक आर्क अप साइड पर लगाएं। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री एंगल मिल गया। आप इसे ज्वाइन कर दें। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये आपका 0 डिग्री होता है। जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये आपका 0 है, ये आपका 60 है, जहाँ ये लाइन टकराई है ये 90 है और ये 120 है। 90 और 120 इनके बीच में कितने का गैप है, 30 डिग्री है। 90 से 120 कितना होता है, 30 होता है। इनके बीच में 30 नंबर्स आएंगे, 90 टू 120। अगर आप इन्हें माइनस करके देखें 120 और 90 को, तो ये 30 डिग्री का एंगल है। अगर हम इस 30 का हाफ कर दें तो 30 का हाफ होता है 15। तो इधर एक लाइन आएगी जो 15 डिग्री की होगी और 90 में जब 15 को ऐड करेंगे तो 90 प्लस 15 हो जाएगा 105। तो हमें अब करना क्या है, यहाँ पर 90 से 120 के बीच में जो 30 डिग्री आ रहा है हम इसको हाफ कर दें। अब हाफ करने के लिए क्या करेंगे, एक आर्क आप 120 से लगाएं और एक आर्क आप 90 से लगाएं। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है 90 और 120 के बीच का एंगल वो आधा हो जाएगा। तो हम पहले एक 120 से लगा देते हैं आर्क इधर की तरफ और दूसरा आर्क हम 90 की लाइन जहाँ टकरा रही थी इस सर्कुलर आर्क में वहाँ से रख के ये आर्क कट कर देते हैं। तो ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो गए। जहाँ ये इंटरसेक्ट हुए ये आपका 105 डिग्री का एंगल आ गया। तो मैं यहाँ लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। ये लाइन ज्वाइन करी हमने, ये जो लाइन आई ये आई 105 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया आपका 105, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है 90 और आगे जाएं तो आगे ये वाला 30 था लेकिन हमने इसको अब आधा कर दिया तो ये 15 रह गया। तो 90 प्लस 15 105 हो गया। तो ये 105 ए कॉर्नर पे हमने बना लिया। अब बी कॉर्नर पे बनना है 60। तो बी कॉर्नर पे 60 कैसे बनाएंगे, पहले तो एक आर्क लगाएं, सर्कुलर आर्क। ये हम एक सर्कुलर आर्क बना रहे हैं। जहाँ पे ये लाइन से शुरू हुआ था आर्क वहाँ से एक दूसरा आर्क लगाएं। ये जो फर्स्ट आर्क होता है ये 60 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ लाइन ज्वाइन कर देते हैं। अब आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो 60 डिग्री की लाइन है ये कितनी लेंथ की है, रफ फिगर में तो गिवन है नहीं, लेकिन ए से एक लाइन आ रही थी 60 डिग्री में आकर जो टकराती है। पहले तो हम ये 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये आपका
60 डिग्री आ गया, ये मैंने बनाया है 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये जो 60 डिग्री की लाइन ऊपर की तरफ आ रही थी रफ फिगर में, इसमें 60 डिग्री वाली लाइन में ए से एक डायगनल आ रहा था, ए सी डायगनल 4.8 का, जो 60 डिग्री वाली लाइन में टकराता है सी पॉइंट पर। तो ए से इधर की तरफ एक डायगोनल बनेगा जो 60 डिग्री में जाकर टकराएगा। कितनी लेंथ का है ये, 4.8 का। तो आप जो है 4.8 का आर्क लगाएंगे, कंपास में मेजर करें 4.8 और उसके बाद क्या करेंगे, ए से रखें और 4.8 का आर्क लगाएं। जब ये 4.8 का आर्क लगाएंगे तो ये 60 डिग्री में कट होगा, इंटरसेक्ट होगा। हल्का सा पीछे रह गया है, हम लाइन को और आगे बढ़ा देते हैं, 60 डिग्री वाली लाइन को बड़ा कर लेते हैं। जब हम इस 60 डिग्री वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये उस आर्क में जाकर कट हो जाएगा। ये जो पॉइंट आया जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ था, ये ऊपर वाला पॉइंट रफ फिगर में जो सी था ये वो आ गया। तो ये लाइन बी सी आ गई है हमारी। ए से सी कितनी हमने ड्रॉ करी थी, यहाँ से एक आर्क लगाया था हमने 4.8 का, तो इसे ज्वाइन कर देते हैं और इसे लिख देते हैं, ये हमने डायगोनल 4.8 का बनाया। यहाँ मेंशन कर देते हैं 4.8 सेंटीमीटर। अब ये जो 105 डिग्री की लाइन थी ए डी, ये जो ए डी था, ये एंगल ए 105 बनाया था, ये लाइन आ रही है 105 डिग्री की। ये कितनी ऊंची लाइन है, अगर आप देखें ए डी 2.8 है, तो ये जो 105 डिग्री का एंगल आ रहा है, इसमें आप 2.8 सेंटीमीटर का आर्क कट करें। तो 2.8 पहले मेजर कर लेते हैं हम कंपास में, 2.8, ये हम 2.8 मेजर कर लेते हैं और मेजर करने के बाद 2.8 का आर्क कट कर देंगे इसमें ए से। तो जब आप 2.8 का आर्क कट करोगे तो जहाँ ये कट होगा उसको डॉट करें और यही पॉइंट आपका डी पॉइंट है, तो यहाँ पर आप डी पॉइंट मेंशन कर दें। अब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाने के लिए ए से बी ये लाइन हो गई, बी से सी हो गई, सी से डी और ज्वाइन कर दें तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा एबीसीडी। तो ये हो गया आपका फाइनल फिगर इस क्वेश्चन नंबर 4 की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में भी आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रफ फिगर बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल की, 4 साइड की एक फिगर बनाएंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ रफ फिगर बना लेते हैं 4 साइड की। 4 साइड की फिगर बनाने के बाद आपको कौन सा वर्टेक्स कहाँ लेना है, इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स काउंट करें और नंबर ऑफ एंगल्स काउंट करें। 1 2 3, यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल दी हुई हैं, एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है, 3 तो साइड्स हैं और 2 आपके एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल्स दिए हैं, यहाँ पर मिडिल वाला अल्फ़ाबेट देखें, ये बी अल्फ़ाबेट है यानी बी एंगल है, और ये बीच में सी अल्फ़ाबेट है तो सी एंगल है। एंगल बी और एंगल सी इक्वल इक्वल है 90 के। तो सबसे पहले इन दोनों एंगल्स को आप कहाँ पर ले लें, बेस पर ले लें। तो यहाँ पर मैं बेस पर एक तरफ बी अल्फ़ाबेट ले लेते हैं और एक तरफ सी। बी एंगल भी 90 है, सी एंगल भी आपका 90 है। तो रफ फिगर में बी और सी हमने पुट कर दिया। अब आपका रह गया ए अल्फ़ाबेट, तो ए यहाँ पर आएगा, ए बी सी और इधर आ जाएगा डी। ए बी कितनी है 6.3, बी सी और सी डी 4.2 है, बी सी 4.2 और सी डी भी 4.2, और ये दोनों एंगल हमने ऑलरेडी फिगर में मेंशन कर दिए हैं। तो ये आपकी रफ फिगर कंप्लीट हो गई है। अब इस रफ फिगर को हम देखकर फेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो बी सी ड्रॉ करनी है आपने, बी सी कितनी है 4.2, तो हम यहाँ बी सी 4.2 ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 4.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपकी 4.2 सेंटीमीटर हो गई लाइन। इसका नेम भी लिख देते हैं, नेम ऑफ द लाइन इज बी सी 4.2 सेंटीमीटर। बी और सी दोनों कॉर्नर्स पे आपको 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं, तो हम यहाँ बी और सी दोनों पर 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो यहाँ हम रेडियस कितनी भी ले सकते हैं कंपास में, ज़्यादा बड़ी रेडियस नहीं लेंगे क्योंकि लाइन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी लेंथ की लाइन है, तो हम यहाँ छोटा 90 बनाएंगे
कम रेडियस वाला। तो बी पर रखें और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक आर्क लगाना है। ये आर्क जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से 60 डिग्री बनाएंगे, फिर 60 पे रखेंगे तो 120 बनाएंगे, फिर इसी 60 से ऊपर भी कट करेंगे और 120 से भी ऊपर की तरफ कट करेंगे। जहाँ ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए वो आपका 90 हो गया। सी पर भी बनाना है तो सी पर भी यही सेम वर्क करेंगे। सी पर सबसे पहले एक आर्क लगाएं, जहाँ से ये आर्क शुरू हुआ था वहाँ से फर्स्ट आर्क लगाएं 60 डिग्री, फिर 60 पे रखें और सेकंड आर्क लगाएं 120 का, और इसी 60 से ऊपर की तरफ भी लगाना है एक आर्क, 120 से भी ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएं। तो ये भी आपको 90 डिग्री का एंगल मिल गया। अब हम यहाँ इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं लाइंस को। क्वेश्चन में 90 डिग्री कहा था तो हमने यहाँ 90 बना लिए। ये डार्क लाइन ज्वाइन कर देते हैं 90 डिग्री की, ये भी डार्क लाइन ज्वाइन कर देते हैं 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री के हमने यहाँ ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो 90 है ये 6.3 सेंटीमीटर की हाइट का है, तो हम यहाँ 6.3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे 6.3 का। तो हम पहले 6.3 मेजर कर देते हैं कंपास में। ये हमने मेजर कर ली 6.3। बी पर रखें और एक आर्क लगाएं 6.3 का। ये इसमें जाकर कट हो जाएगा जब हम इसे आगे लाइन को और बढ़ाएंगे, तो अभी हम इसे बढ़ा लेंगे। और सी से देखते हैं, सी से कितनी ऊंची लाइन है 4.2, तो हम 4.2 का आर्क लगाएंगे। 4.2 हो जाएगा आपका ये। इसे हम मेजर कर लेते हैं 4.2 को, और यहाँ से सी से 4.2 का आर्क कट कर देते हैं। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, ये आगे आर्क में कट नहीं हो रही थी लाइन, तो हम इसे प्रोड्यूस कर लेते हैं और आगे और ज़्यादा बढ़ा देंगे इस लाइन को हम। तो ये आगे जाकर उसमें इंटरसेक्ट हो जाएगी। कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी, ये वाला आपका ए पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज़ ए पॉइंट, और ये जो है आपका डी पॉइंट है। अब ए से डी को भी ज्वाइन कर दें, तो ये आपको 4 साइड की एक क्लोज्ड फिगर मिल जाएगी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आपको पैरेललोग्राम ए बी सी डी बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ रफ फिगर बना लेते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जैसी दिखने वाली फिगर होती है, लेकिन रेक्टेंगल में एंगल्स 90 होते हैं, पैरेललोग्राम में 90 नहीं होते, बस इतना फ़र्क है। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। क्वेश्चन में बोला था डायगोनल ए सी, ये जो डायगोनल ए सी है ये 6.4 है, और दूसरा डायगोनल जो है बी डी, इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये दूसरा डायगोनल भी दे रखा है 8.2। अब यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगानी है डायगोनल की, कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर। तो ए सी जो है डायगोनल 6.4, वो हाफ इधर हो जाएगा 3.2 और हाफ इधर हो जाएगा 3.2। इसी तरह ये जो बी डी डायगोनल है दूसरा वाला डायगोनल 8.2, ये भी हाफ हाफ होगा, 4.1 इधर हो जाएगा और 4.1 इधर की साइड हो जाएगा ओ पॉइंट पे। और क्वेश्चन में क्या बोला था, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है वो 60 है। तो यहाँ पर जो एंगल है ये ओ पॉइंट पर जहाँ दोनों डायगोनल आपस में टकरा रहे हैं, ये कितना एंगल है 60 एंगल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड तो कोई गिवन है नहीं, डायगोनल गिवन है, तो आप कोई सा भी एक डायगोनल ए सी और बी डी में से हम कोई सा भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। हम ए सी को ड्रॉ करके देखते हैं। ए सी है आपका 3.2, तो हम यहाँ 3.2 का एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। सॉरी 3.2 नहीं है, ए सी जो है वो 3.2 प्लस 3.2, 3.2 इधर का पार्ट है, 3.2 इधर का पार्ट है, तो टोटल आपकी कितनी है 6.4। तो 6.4 का डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं हम 6.4। ये हम 6.4 को ड्रॉ कर लेते हैं, और इस डायगोनल का नाम है ए सी 6.4।
अब इस 6.4 सेंटीमीटर के डायगोनल को आधा आधा करना है, 3.2 इधर करना है और 3.2 इधर करना है। तो आधा आधा ओ पॉइंट पे करने के लिए आधा आधा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आप इस लाइन को बाइसेक्ट करें, हाफ हाफ करना है, 6.4 का हाफ, तो हाफ मतलब बाइसेक्ट। तो यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, क्योंकि हमें इस AC डायगोनल को हाफ हाफ करना है। हाफ हाफ का मतलब होता है बाइसेक्ट। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इस लाइन का हाफ से ज़्यादा मेजर करें आईडीए से, स्केल से नहीं, आईडीए से, रफ आइडिया। इस लाइन का हाफ यहाँ आएगा बीच में सेंटर, तो हम इससे थोड़ा बढ़ाकर आधे से ज़्यादा लेते हैं इस लाइन का, और एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे हाफ से ज़्यादा लेकर। उतना ही जो अभी आर्क हमने लगाया सेम रेडियस का, कंपास को हिलाना नहीं है। अभी जो हमने आर्क लगाए थे वही सेम रेडियस के आर्क ए से भी लगा दें, एक ऊपर और एक नीचे। जहाँ ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं वहाँ पर हम लाइन ज्वाइन कर देंगे, डॉटेड डॉटेड। यहाँ इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हमने ड्रॉ करा है ये कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, AC लाइन का। तो आधी इधर हो गई AC, आधी इधर, 6.4 थी तो 3.2 इधर हो गई और 3.2 इधर हो गई। अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये हाफ हाफ हुई है, ये पॉइंट आपका O पॉइंट है, ये वाला। तो AC डायगोनल बना हुआ है यहाँ पर, जो आधा आधा भी हो गया। अब दूसरा डायगोनल भी O से ही पास होकर जाएगा, यहीं से O से एक और डायगोनल निकलेगा जिसकी लेंथ 4.1 इधर की तरफ है, 4.1 इधर की तरफ है। तो टोटल लेंथ डायगोनल की कितनी है, 8.2। और एंगल कितना है दोनों डायगोनल के बीच में, 60। तो सबसे पहले यहाँ O वाले पॉइंट पर ये जो 60 डिग्री का एंगल है दोनों डायगोनल के बीच का, वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पॉइंट O पर। तो हम सबसे पहले पॉइंट O पर 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। पॉइंट O पे 60 डिग्री का एंगल, तो हम यहाँ एक 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं सबसे पहले। जहाँ से ये शुरू हुआ था आर्क, इस लाइन पे से, यहाँ से एक फर्स्ट आर्क जो लगाया जाएगा वही आर्क 60 डिग्री का होगा। तो ये आर्क जो आया ये 60 डिग्री का आया। हम यहाँ एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं O पॉइंट से ऊपर की तरफ, लेकिन हम इसे बोथ साइड पे प्रोड्यूस करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो इधर भी प्रोड्यूस करी, उधर भी प्रोड्यूस करी। ये आपका एंगल आ गया 60। और ये जो 60 डिग्री का एंगल आया है ये दोनों डायगोनल के बीच का एंगल है। एक डायगोनल ऑलरेडी मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है AC, और 60 डिग्री का एंगल जो है वो दूसरे डायगोनल के और पहले डायगोनल के बीच का एंगल है। तो ये जो है ये दूसरा डायगोनल है, जो कि कितना था, 8.2। तो 8.2 का हाफ ऊपर लें और हाफ नीचे, तो 4.1 ऊपर ले लेते हैं। यहाँ मैं 4.1 का आर्क मेजर कर लेता हूँ। ये 4.1 का आर्क मेजर करा, O पॉइंट पे रखा, एक आर्क 4.1 का ऊपर लगाया और दूसरा आर्क 4.1 का नीचे की तरफ लगाया। अब ये दोनों पॉइंट आपको मिल गए, A यहाँ था तो B ये हो जाएगा आपका। A से B को ज्वाइन करें, फिर B से C को ज्वाइन करें। अब ये भी आर्क आपने यहाँ लगाया था, ये आपका ABC, इधर आपका D पॉइंट है, D से A को ज्वाइन करें और उसके बाद D से C को भी ज्वाइन करें। तो यहाँ पर हमें एक क्लोज्ड फिगर मिल गई 4 साइड की, जो कि क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से आप ये पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये एक डायगोनल AC हो गया जिसमें हाफ 3.2 लेफ्ट हैंड पे लिया O पॉइंट के और 3.2 राइट हैंड पे लिया। दूसरा डायगोनल ये है आपका BD। पहला डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल BD, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ये डायगोनल पूरा कितना था, सेकंड वाला 8.2। तो 4.1 ऊपर आर्क लगाया था हमने और 4.1 नीचे आर्क लगाया था। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम ABCD। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10।
कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आपको एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी बनाना है तो रफ फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले ए बी साइड दे रखी है, डायगोनल ए सी दे रखा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ए बी साइड आपको गिवन है 5.8, ए सी आपको गिवन है, ए से सी को ज्वाइन कर लेता हूँ, डायगोनल है ये ए सी 8.2 और एक डायगोनल बी डी भी दे रखा है, बी डी डायगोनल दूसरा वाला है 6.2। अब 8.2 है ये, 8.2 ए सी है, तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर। तो 8.2 का हाफ 4.1 ए ओ हो गया और 4.1 ओ सी हो गया। तो ये दोनों डायगोनल के हिस्से बराबर बराबर हो गए। ये प्रॉपर्टी होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जो बी डी डायगोनल है, ये बी से डी वाला डायगोनल बी डी भी दिया है 6.2, तो 3.1 ऊपर होगा और 3.1 नीचे होगा। अब ऐसे में आप ये पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो ए बी ड्रॉ करो, 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका 5.8, इसका नेम है ए बी, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये लाइन ए बी लाइन है। कितने सेंटीमीटर की है? 5.8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद क्या करना है आपने? ए से 4.1 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ओ है, तो ए से 4.1 का आर्क लगाएंगे हम। पहले कंपास में मेजर कर लेते हैं, 4.1 कंपास में मेजर करेंगे, 4.1 ये हमने मेजर कर ली 4.1। इसके बाद ए से आर्क लगाएंगे 4.1 का, तो ए पे रखते हैं और 4.1 का आर्क लगा लेते हैं। इसी तरह बी से भी एक लाइन आ रही थी, अगर आप ध्यान से देखें बी से ओ तक एक लाइन आ रही थी, कितनी है? 3.1, तो बी से 3.1 का आर्क लगाएं। तो कंपास में मेजर कर लेते हैं 3.1 हम मेजर करेंगे और ये आ गया आपका 3.1। तो बी से 3.1 का आर्क लगाएं और ये दोनों आर्क आपस में कट हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ ये वाले आर्क को, ये हो गया। अब क्या करना है? ये जो पॉइंट आपस में आर्क इंटरसेक्ट होकर मिला है आपको, यहाँ पर एक पॉइंट मिला है ये, तो ये पॉइंट है आपका ऊपर वाला पॉइंट ओ, जो रफ फिगर में नज़र आ रहा था ओ। अब हमें करना क्या है? यहाँ ए से ओ को ज्वाइन करें, ए से ओ पॉइंट को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद और आगे तक बढ़ा देना है। बी से ओ को ज्वाइन करें और उसको और आगे भी बढ़ा दें। ऐसा क्यों? क्योंकि ए ओ जो लाइन जा रही थी वो डायगोनल का हिस्सा थी और डायगोनल तो आगे भी जा रहा था ये, तो इसलिए हमने ए ओ को और आगे प्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह बी ओ डायगोनल का हिस्सा था और ये जो बी ओ है ये स्ट्रेट आगे तक बढ़ा जा रहा था डी पॉइंट तक, तो बी ओ को और आगे बढ़ा दिया। तो ये जो हमने आर्क कट करा था, ये कितने का आर्क कट करा था? 4.1 का। ये कितने का आर्क था? 3.1 का। अब इसी 4.1 को इधर भी बनाना है, तो इसी आर्क को मेजर कर लो आप। ये कितने लाइन है, इसी को मेजर कर लेते हैं। स्केल की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी 4.1 को मेजर कर लेते हैं और ओ पर रख कर दोबारा से 4.1 का आर्क कट कर देते हैं। यहाँ ये कर दिया मैंने कट, तो यहाँ पर ये भी 4.1 आई और ये भी 4.1 आई, तो पूरा डायगोनल बन गया 8.2। कौन सा डायगोनल था ये? 8.2 का ए सी। तो ए से सी रफ फिगर में देखेंगे ए सी है ये, कितना? 8.2, 4.1 इधर 4.1 इधर। अब क्या करेंगे? ये 3.1 था तो इधर की तरफ भी 3.1 बनाएं, तो इसे नाप लें कंपास में, इसको हम मेजर कर लेते हैं। ये मैंने नाप लिया, कितना? 3.1। अब क्या करेंगे? ओ पे रखें और 3.1 का आर्क लगा दें, ये लगा दिया। जहाँ ये टकराया ये डायगोनल बी डी था, तो ये आगे जाकर यहाँ पर आपको कौन सा पॉइंट मिल गया? डी। अब आप ए से डी को जोड़ दें,
बी से सी को जोड़ें और फिर सी से डी को जोड़ दें। तो जब आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो आपको यहाँ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ये 4.1 था, ये भी 4.1 था, ये 3.1 था, तो ये भी कितना है 3.1। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।